आज इस वीडियो में हम मुद्रेक्स और वजीरेक्स इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में पूरा कंप्लीट कंपैरिजन करके देखने वाले हैं और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा भी बाय पॉइंट्स कि कौन सी ऐप इन दोनों में से बेटर एप्लीकेशन है, क्योंकि मैं दोनों को ही इस्तेमाल कर रहा हूं तो मैं दोनों को ही आपको बता सकता हूं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो यही आ जाती है कि जो भी एप्लीकेशन आप यूज करने जाएं इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट्स के लिए, वो FIU के साथ कंप्लायंट होनी चाहिए, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ कंप्लायंट होनी चाहिए। तो गुड न्यूज ये है कि ये दोनों ही इंडियन एक्सचेंज हैं और FIU के साथ काम करते हैं, TDS वगैरह चार्ज करते हैं। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे यहां पर बात आ जाती है INR डिपॉजिट्स की और विड्रॉल्स की। फिर बात आती है क्रिप्टो करेंसी डिपॉजिट्स की और विड्रॉल्स की। फिर बात आती है फीचर्स की। ठीक है, कौन सी एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या फीचर्स वगैरह हैं, ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करने के लिए, क्रिप्टोज में ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, जो भी आप समझ कहना चाहें। तो सबसे पहले बात करते हैं INR डिपॉजिट्स की, दोनों ही एप्लीकेशन के लिए। तो वजीर एक्स के अंदर यहां पर आपको INR डिपॉजिट करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूं डिपॉजिट INR। तो यहां पर तीन ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं, ये वाला इंस्टेंट बैंक ट्रांसफर, स्टैंडर्ड डिपॉजिट और वजीर एक्स P2P। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि अगर आपने इन दोनों में से किसी भी एक पेमेंट मेथड का इस्तेमाल करके वजीर एक्स में डिपॉजिट कर लिया तो आपका ये जो P2P वाला ऑप्शन है ये भी बंद हो जाएगा और क्रिप्टो करेंसी के जो विड्रॉल्स हैं वो भी बंद हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा ये लोग यहां पर खुद कह रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं शो बैंक डिटेल्स, ऊपर जाके आपको ये देखने को मिल जाता है क्रिप्टो करेंसी विड्रॉल्स एंड P2P विल बी डिसेबल्ड आफ्टर वन सक्सेसफुल डिपॉजिट थ्रू दिस पेमेंट मेथड। और यहां पर पीछे जो दूसरा वाला डिपॉजिट मेथड है उसके अंदर भी यही है, बैंक ट्रांसफर का आप इस्तेमाल करते ही अपना जो P2P वाला जो ऑप्शन है वो पूरी तरीके से खो देते हो। यहां पर ये लिख रखा है क्रिप्टो विड्रॉल्स बंद हो जाते हैं। तो ये कंडीशंस के साथ यहां पर INR डिपॉजिट होता है। और आपको पता ही है बैंक ट्रांसफर में INR डिपॉजिट में 20-30 मिनट भी कई बार लग जाते हैं, 1-2 घंटा भी लग जाता है, कई बार उससे ज्यादा भी टाइम लग जाता है। तो इस तरीके से वजीरेक्स में INR डिपॉजिट होता है कंडीशंस के साथ। उसके बाद बात आती है मुद्रेक्स के अंदर INR डिपॉजिट की। तो यहां पर क्या सिस्टम होता है मैं आपको दिखा देता हूं। आप यहां पर सीधा ही INR डिपॉजिट कर सकते हो। यहां पर डिपॉजिट पे सिंपली क्लिक करके आपको यहां पर डिपॉजिट यूजिंग बैंक अकाउंट कंटिन्यू पे सिंपली क्लिक करना होता है। उसके बाद आप जितने भी चाहो आप यहां पर डिपॉजिट कर सकते हो, 500 रुपए मिनिमम होता है। आप चाहो ऐसे डिपॉजिट कर सकते हो। ब्रेक डाउन पे आप क्लिक करके यहाँ पर फीस वगैरह भी नहीं होती, वजीर एक्स में भी डिपॉजिट के लिए फीस वगैरह नहीं लगती INR डिपॉजिट के लिए। ठीक है, तो कंटिन्यू टू पे और सीधा आपको UPI का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर पेटीएम पे क्लिक करके कंटिन्यू आप क्लिक करोगे, आपकी पेटीएम ऐप खुल जाएगी फोन में ही और आप वहां पे अपना जो पिन होता है वो डालोगे और सीधा आपको यहाँ पर मुद्रेक्स में मतलब रिडायरेक्ट हो जाओगे और 10 सेकंड के अंदर आपके डिपॉजिट हो जाते हैं। UPI आपको पता ही है, तुरंत डिपॉजिट करके आपको दे देता है। तो इस तरीके से यहाँ पर मुद्रेक्स के अंदर डिपॉजिट होता है, UPI का सिंपल ऑप्शन होता है और कोई भी ऐसी रेस्ट्रिक्शंस या क्रिप्टो विड्रॉल्स बंद ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। तो ये हो गया INR वजीरेक्स के अंदर और मुद्रेक्स के अंदर INR डिपॉजिट का। अब बात आती है INR विड्रॉल्स की। तो यहां पर भी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग मैं आपको दिखाता हूं। वजीरेक्स के अंदर आप जैसे INR विड्रॉल्स करने जाते हो, यहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं दो ऑप्शन विड्रॉल करने के लिए। मजेदार बात यह है कि मिनिमम विड्रॉल होता है 500 रुपए का, आप मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक वगैरह वो सब कर सकते हो, लेकिन 25 रुपए आपको INR विड्रॉल करने पे देने पड़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहां पर जब भी आप INR विड्रॉ करने जाते हो तो 25 रुपए आपको देने पड़ते हैं और ट्रांजैक्शन में भी यहां पर टाइम वगैरह लग जाता है। दूसरे नंबर पे NEFT का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है जिसके अंदर 2 घंटे भी लग सकते हैं विड्रॉल होने में, जहां पर आपको 15 रुपए देने पड़ते हैं पर ट्रांजैक्शन के ऊपर। ठीक है, तो यहां पर ये दो ऑप्शन होते हैं विड्रॉल के। मुद्रेक्स के अंदर भी ऐसा होता है, अगर आप विड्रॉल करने जाते हो तो यहां पर आपको कुछ फीस और चार्जेस देखने को मिलते हैं जो आप यहां पर स्क्रीन पे देख सकते हो। तो इस तरीके से विड्रॉल काम करते हैं। वजीर एक्स में 15-20 मिनट या जो दूसरा ऑप्शन है उसमें 2 घंटे भी लग सकते हैं विड्रॉल आपके बैंक अकाउंट में पहुंचने में। लेकिन मुद्रेक्स के अंदर विड्रॉल के जो अमाउंट है वो फंड्स हैं वो आपको तुरंत ही आपके बैंक अकाउंट में देखने को मिल जाते हैं और जो फीस और चार्जेस हैं विड्रॉल के वो आप यहां पर देख सकते हो। जो GST वगैरह गवर्नमेंट की होती है उसका आपको पता ही होगा। तो ये हो गया विड्रॉल का सिस्टम। तीसरे नंबर पे बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी डिपॉजिट्स की। ठीक है, तो यहां पर आप मुद्रेक्स में आकर देख सकते हो क्रिप्टो करेंसी डिपॉजिट्स के लिए आपको ऑप्शंस मिल जाता है। यहां पर सर्च पे आप सिंपली क्लिक कर सकते हो और आप कोई सी भी क्रिप्टो सिंपली यहां पर डिपॉजिट कर सकते हो।
लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मुझे पेनफुल ये चीज़ लगती है कि यहाँ पर ये लोग ज़्यादातर क्रिप्टोज में एक ही ऑप्शन देते हैं, एक ही चेन का ऑप्शन देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने BNB ली, अगर मैं कोई दूसरी ले लूँ USDT जो टेथर है इसको डिपॉजिट लूँ, तो यहाँ पर ये देखिए सिर्फ ERC20 का मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ यहाँ पर डिपॉजिट करने के लिए क्रिप्टो को। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ERC20 ये जो चेन है ना, ये बहुत ही ज्यादा ट्रांजैक्शन चार्ज लेती है। ठीक है, अगर आप ERC20 से डिपॉजिट करने जाते हो USDT WazirX के अंदर, तो 20-22 के आसपास USDT आपके सिर्फ चार्जेस में जाते हैं। और 20-22 USDT का मतलब आपको पता ही होगा कितना हो जाता है, 80 रुपए। 80 मल्टीप्लाई बाय 20 आप कर सकते हैं। यहां पर आपको दिख जाएगा कि कितने अमाउंट आपके जो है सिर्फ फीस में चले जाते हैं, मतलब बर्बाद हो जाते हैं, फीस में चले जाते हैं एक ही बार में। तो यहां पर दूसरी चेन का ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप डिपॉजिट करते हो तो सिर्फ ERC20 का ऑप्शन है आपको यहां पर USDT में। मैं होम पे जाके इस वाली क्रिप्टो को देख लेता हूं, रैंडम है बिल्कुल, डिपॉजिट यहां पर, और उसके बाद ERC20 आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। ERC20 बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव चेन है, बहुत ज्यादा आपके फीस और चार्जेस जाते हैं। आपको सिर्फ ERC20 का ऑप्शन मिलता है यहां पर अगर आप डिपॉजिट वगैरह करने जाते हो काफी सारी क्रिप्टोज में। लेकिन मुद्रेक्स के साथ यहां पर क्या है क्रिप्टो करेंसी डिपॉजिट्स वगैरह के मामले में, कि आपको जैसे मैं कॉइन्स में चाहूं, यहां पर कॉइन्स में USDT हमने देखी थी WazirX के अंदर, तो हम यहां पर USDT ही देखने जाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको अगर आप डिपॉजिट वगैरह करते हो INR ही, तो यहाँ पर आपके डिपॉजिट ही होते हैं वो INR नहीं, USDT की फॉर्म में। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर सोलाना वगैरह यहाँ पर डिपॉजिट करने जाते हो, मान लेते हैं SOL, सोलाना आप डिपॉजिट करने जाते हो, आपको यहाँ पर दिख जाता है कि सोलाना के जो डिपॉजिट्स हैं वो वर्किंग है। यहाँ पर एड्रेस भी है, आप कॉपी करके सोलाना को यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हो। और अगर हम दूसरी कोई क्रिप्टो वगैरह उठा के देखें, जैसे कोई BNB उठा के देखें, तो उसके अंदर भी आपको चेन्स के काफी ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन WazirX के अंदर सिर्फ ERC20 का ऑप्शन देखने को मिल रहा था काफी सारी क्रिप्टोज के अंदर डिपॉजिट करते टाइम। तो यहाँ पर ERC मैंने आपको बताया ही, लेकिन अगर आप मुद्रेक्स में चाहो तो यहाँ पर BEP20, BEP2 या फिर OPBNB, इन तीनों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप ERC20 नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव चेन है जिसके चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर डिपॉजिट्स वगैरह करने के लिए आपको चेन्स के ऑप्शंस वगैरह मिलते हैं, WazirX में ये चीज थोड़ी सी नहीं मिलती। चौथे नंबर में बात आती है क्रिप्टो करेंसी विड्रॉल्स की। अब चीजें इंटरेस्टिंग हैं। WazirX के अंदर मैंने आपको दिखाया ही था क्रिप्टो करेंसी विड्रॉल्स वगैरह काम करते हैं, लेकिन कुछ कुछ क्रिप्टोज हैं मैंने आपको दिखाया, सोलाना जो रैपिड इनिशिएटिव होते हैं, रैपिड लिस्टिंग इनिशिएटिव जो भी है, वहां पर काफी सारी क्रिप्टोज तो हैं, उनके क्रिप्टो डिपॉजिट्स और विड्रॉल बंद ही हैं। दूसरे नंबर पे यहाँ पर आपके वैसे ही क्रिप्टो जो विड्रॉल्स हैं वो बंद हो जाते हैं अगर आपने बैंक ट्रांसफर का किसी का भी इस्तेमाल कर लिया, दोनों में से, बैंक ट्रांसफर में से किसी का इस्तेमाल कर लिया इन दोनों में से, तो आपके वैसे ही क्रिप्टो विड्रॉल्स बंद हो जाते हैं। तो WazirX में यहाँ पर ये लफड़ा है, आपको मैंने दिखा दिया, बता भी दिया। मुद्रेक्स के अंदर क्या है, अगर आप क्रिप्टो विड्रॉल वगैरह करना चाहते हो तो उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं है, आप कोई सी भी क्रिप्टो आप यहाँ पर आराम से विड्रॉ कर सकते हो। मैंने करी है बहुत बार, मैं आपको अगर चाहो तो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर व्यू वॉलेट, और इसके अंदर काफ़ी सारे ट्रांजैक्शंस हैं जो कि मैं एग्जैक्टली तो ऑब्वियसली आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन मैंने काफ़ी बार क्रिप्टो विड्रॉल्स यहाँ पर करे हैं। ठीक है, तो इस बिहाफ पे मैं कह सकता हूँ कि क्रिप्टो विड्रॉल्स मुद्रेक्स के अंदर काम करते हैं, WazirX के अंदर रेस्ट्रिक्शंस वगैरह हैं, मैंने आपको बताया ही। फिर बात आ जाती है फीचर्स वगैरह की। ठीक है, आपने INR डिपॉजिट वगैरह करा, अब आप उससे क्या क्या कर सकते हो, INR से अपने कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट्स और फीचर्स हैं उसके बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें तो WazirX में क्या होता है, आपको यहाँ पर ये होम पेज पे देखने को मिल जाता है, ये होम, फिर उसके बाद क्विक बाय का ऑप्शन होता है। तो आप यहाँ पर कोई सी भी क्रिप्टो बाय पे क्लिक करके यहाँ पर खरीद या बेच सकते हो, लेकिन यहाँ पर कोई भी लिमिट ऑर्डर ऑप्शन नहीं होता। तो क्विक बाय में मार्केट के प्राइस पे आपकी क्रिप्टो परचेज हो जाती है वहीं पे खट से। ठीक है, उसके बाद आती है एक्सचेंज। तो यहाँ पर आपको क्या होता है, INR अगर आपके पास है तो आप उससे ये सारी क्रिप्टोज खरीद सकते हो INR से। अगर आपके पास USDT है तो आप USDT से डायरेक्ट क्रिप्टोज खरीद सकते हो। तीसरे नंबर पे WazirX है, तो आप जो WRX टोकन है, WazirX के अपने टोकन, तो आप उससे क्रिप्टो खरीद सकते हो। फिर अगर आपके पास बिटकॉइन है, डायरेक्ट बिटकॉइन ही है, तो आप बिटकॉइन से ही कोई क्रिप्टो डायरेक्ट खरीद सकते हो। ठीक है, फिर तो P2P का ऑप्शन होता है जो कि आपको पता ही है, पीयर टू पीयर, लेकिन ये P2P बंद हो जाता है अगर आपने एक भी बार बैंक ट्रांसफर करा तो ये ऑप्शन होते हैं WazirX के अंदर।
फीचर्स अगर हम बात करें फीचर्स की, तो ये फीचर्स होते हैं यहाँ पर, एक क्विक बाय, एक ये एक्सचेंज का ऑप्शन जिसके अंदर आप क्रिप्टो खरीद या बेच सकते हो, बस इतना ही। उसके बाद बारी आती है यहाँ पर मुद्रेक्स के अंदर ऑप्शंस और फीचर्स की। तो यहाँ पर क्या होता है, कॉइन सेट का एक ऑप्शन होता है। कॉइन सेट पे मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूं। कॉइन सेट में आप चाहो तो एक ही क्रिप्टो में ना अपने सारे पैसे डालकर एक बंच ऑफ क्रिप्टो, एक बकेट ऑफ क्रिप्टो के अंदर आप अपने पैसे डाल सकते हो। मान लेते हैं अगर आपने इस कॉइन सेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करे 100 रुपए, तो आपके वो 100 रुपए इन 5 कॉइन्स के अंदर डिवाइड होकर इन्वेस्ट हो जाते हैं। हमने इसके ऊपर पूरी डिटेल में वीडियो बना रखी है, आप यहां पर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में तो मैंने आपको दोनों ही प्लेटफॉर्म्स की जो प्लेलिस्ट है पूरी वजीरेक्स मुद्रेक्स, उनकी प्लेलिस्ट मैंने दे रखी है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन तो है ये जो कॉइन सेट का है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया बंच ऑफ क्रिप्टो में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फिर आता है कॉइन्स का ऑप्शन। ठीक है, कॉइन्स के ऑप्शन में क्या होता है, आप यहाँ पर क्रिप्टो खरीद भी सकते हो और एसआईपी भी लगा सकते हो। मान लेते हैं हर वीक, हर मंथ या ऐसे करके एसआईपी भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर ये भी चीज है, वजीरेक्स में एसआईपी वगैरह का भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। ठीक है, उसके बाद बात आती है ये बिट 15 के ऑप्शन की। बिट 15 के अंदर आप एक तरीके से जो स्पॉट ट्रेडिंग जैसा कुछ होता है, प्रेडिक्शन जैसी एक ट्रेडिंग होती है, उसके अंदर आप ऐसे कर सकते हो, जैसे आपने ये वाला सेलेक्ट करा और आपके कहने पर जैसे आपने ये सेलेक्ट करके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करी, तो अगर ये 15 मिनट तक इस लाइन के बीच में रहता है बिटकॉइन, तो आपको वहां पर जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करी होगी उसके ऊपर इतने रिटर्न्स मिल जाते हैं, मतलब 1.8x के आसपास। तो वह यहाँ पर अगर बिटकॉइन आपके हिसाब से ऊपर गया तो 2.56 और नीचे गया तो 2.73। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बिट 15 का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है वॉल्ट का। ठीक है, जिसके अंदर आप अपनी जो अमाउंट है, जैसे आपने आईएनआर डिपॉजिट करा और फिर उसको आप डायरेक्ट यहाँ पर वॉल्ट में डाल सकते हैं, जिसके अंदर आपको 10% के रिटर्न्स एनुअली एकदम कट टू कट मिलते हैं। ठीक है, और दूसरे नंबर पे यहाँ पर क्या होता है कि ये यूएसडी में काम करते हैं, और यूएसडी आपको पता ही है डॉलर वो ऊपर की तरफ जाता है, आईएनआर के जो सामने वैल्यू है वो यूएसडीटी की बढ़ती रहती है। तो यहाँ पर आपको अप टू यहाँ पर 20% तक के रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं, ये वॉल्ट का ऑप्शन होता है। तो इस तरीके से मुद्रेक्स के अंदर ये सारे ऑप्शंस होते हैं, और वजीरेक्स के अंदर वही 2-3 ऑप्शन होते हैं क्रिप्टो खरीदने या बेचने के, और उसमें आईएनआर और डब्ल्यूआरएक्स और उसमें से क्रिप्टोज वगैरह के। तो इस तरीके से फीचर्स वगैरह होते हैं इसके अंदर मुद्रेक्स और वजीरेक्स के अंदर। अब हम अगर एक पूरी तरीके से एक टेबल बनाएं और उसके अंदर ध्यान से देखने जाएं, पांचों पॉइंट्स के हिसाब से मार्किंग करने जाएं, तो यहां पर जो मुद्रेक्स और वजीरेक्स है उसके अंदर क्रिप्टो जो आईएनआर डिपॉजिट है, आईएनआर डिपॉजिट, उसके अंदर मैं 5 में से यहां पर वजीरेक्स को देना चाहूंगा 5 में से मार्क्स, सिर्फ यहां पर मैं 3 ही दूंगा। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर आप आईएनआर डिपॉजिट कर लेते हो बैंक ट्रांसफर से तो आपके वो बंद कर देते हैं। ये मजाक जैसा लगता है कि क्रिप्टो विड्रॉल्स ही बंद हो जाएंगे, P2P बंद हो जाएगी। तो यहां पर मैं 3 मार्क्स दूंगा इसको। मुद्रेक्स को मैं यहां पर मार्क्स दूंगा पूरे 5 में से 5। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको बैंक ट्रांसफर का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, उसके बाद आपको यूपीआई का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है जिससे तुरंत डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है आईएनआर विड्रॉल्स की। आईएनआर विड्रॉल्स में आपको मैं वजीरेक्स यहां पर दिखाई रहा हूं। वजीरेक्स के अंदर 2 ऑप्शन होते हैं, जिसके अंदर आपको 15 रुपए के चार्जेस आपको देखने को मिलते हैं एक बार में अगर आप एनईएफटी करते हो, और फिर 25 रुपए के चार्जेस देखने को मिलते हैं अगर आप आईएमपीएस करते हो। इसके अंदर 15 से 20 मिनट या 30 मिनट से भी ज्यादा का टाइम लग सकता है, या 2 घंटे भी लग सकते हैं दूसरा अगर आपने ऑप्शन इस्तेमाल करा, और उसके अंदर 15-25 रुपए चार्ज भी लगते हैं। तो उस हिसाब से यहां पर मैं वजीरेक्स को दूंगा यहां पर 3 मार्क्स, और आईएनआर विड्रॉल्स के लिए मुद्रेक्स को दूंगा मैं यहां पर 4 मार्क्स, क्योंकि यहां पर भी जो अगर आप आईएनआर विड्रॉल करते हो, अपने बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हो, तो उसके अंदर थोड़े से चार्जेस वगैरह होते हैं और जीएसटी वगैरह वो सब भी होती है। तो यहां पर इसको मैं 4 मार्क्स दूंगा, क्योंकि इसके जो विड्रॉल्स हैं वो तुरंत आपके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं, इसलिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि क्रिप्टो डिपॉजिट्स की। तो क्रिप्टो डिपॉजिट्स के अंदर मैं वजीरेक्स को पर्सनली इरिटेशन में सिर्फ 2 मार्क्स दूंगा। क्यों? क्योंकि यहां पर क्रिप्टो डिपॉजिट्स तो काम करते हैं, लेकिन सिर्फ ERC20 से मैं क्यों करूं? मुझे और चेंज का अगर ऑप्शन मिले तो मुझे इतने ज्यादा फीस और चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है, काम तो कर रहे हैं लेकिन ERC20 और भी जो काफी क्रिप्टोज हैं वो काम ही नहीं कर रही, तो यहां पर इसको 2 मार्क्स। और मुद्रेक्स के अंदर क्रिप्टो डिपॉजिट्स के लिए मैं इसको पूरे के पूरे 5 मार्क्स दूंगा। क्यों? क्योंकि आप यहां पर कोई सी भी क्रिप्टो एक तो डिपॉजिट कर सकते हो,
दूसरे नंबर में यहाँ पर आपको चेन्स का भी ऑप्शन मिलता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट चेन्स चूज करके वहां डिपॉजिट कर सकते हो। ठीक है, फिर बात आती है क्रिप्टो करेंसी विड्रॉल्स की। तो मैं क्रिप्टो करेंसी विड्रॉल्स में वजीरेक्स को मार्क्स दूंगा 4। क्यों 1 मार्क्स इसलिए काटा क्योंकि यहां पर बंद कर देते हैं ये लोग, जो विड्रॉल्स हैं उसी को बंद कर देते हैं। अगर आप एक बार INR वगैरह कर लेते हो डिपॉजिट तो विड्रॉल्स काम करते हैं, लेकिन वही बात है किसी किसी क्रिप्टो में नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो बंद हो जाते हैं बाद में अगर आपने डिपॉजिट वगैरह करा तो, इस तरीके से। लेकिन मुद्रेक्स में विड्रॉल्स के लिए, क्रिप्टो विड्रॉल्स के लिए मैं इसको पूरे 5 मिनट से 5 मार्क्स दूंगा, क्योंकि सारी की सारी क्रिप्टोज ही यहाँ पर विड्रॉ आप कर सकते हो, और जो भी चेन्स हैं उनके भी आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलते हैं, विड्रॉल्स काम करते हैं। फिर उसके बाद आती है फीचर्स की और ऑप्शंस की। तो यहाँ पर वजीरेक्स को मार्क्स जाएंगे 3, क्योंकि यहाँ पर काफी कम फीचर्स और ऑप्शंस देखने को मिलते हैं आपको क्रिप्टोज वगैरह में डिपॉजिट्स वगैरह करने के लिए। मुद्रेक्स को यहाँ पर मैं फिर 5 में से 5 मार्क्स देना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर काफी यूनिक टाइप के फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि काफी सारे प्लेटफॉर्म्स के अंदर नहीं, जैसे कॉइन सेट का ऑप्शन, ये बिट15 का ऑप्शन, वॉल्ट का ऑप्शन, ये आपको यूनिक फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर ग्रैंड टोटल करने के बाद आपको दिख जाएगा किसको कितने मैंने मार्क्स दिए हैं, और फिर आपको पूरी स्क्रीन में भी दिख जाएगा। तो ये सारी मार्किंग और कंक्लूजन देखने के बाद यहां समझ में आता है कि इन दोनों में से मुद्रेक्स की एप्लीकेशन बेटर है और जीत जाती है, यहां पर विन करती है इस जो कंपटीशन है बेसिकली इसे। बाकी आपकी क्या राय है इन दोनों ही प्लेटफॉर्म्स के बारे में, आप कमेंट में जरूर बता सकते हो, और आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन सा प्लेटफॉर्म बेटर है और क्या क्या बेटर करना चाहिए इन दोनों को, वो आप कमेंट में जरूर बता सकते हो। बाकी अगर आप मुद्रेक्स को डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में पहले ही लिंक मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हो आराम से, और ये वाला रेफरल कोड आप जरूर लगा सकते हो, जिससे कि आपको, अगर आप नया अकाउंट बनाओ मुद्रेक्स के अंदर और उसके अंदर 5,000 से ऊपर का डिपॉजिट करो, तो आपको ये वाला प्रोमो कोड लगाने पर आपको 500 रुपए के बिटकॉइन फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल मिलते हैं। तो आप अपने 500 रुपए के बिटकॉइन क्लेम कर सकते हो अगर आपने नया अकाउंट बना के 5,000 रुपए, 5,000 से ज्यादा का डिपॉजिट करा तो। इतना ही था इस वीडियो के अंदर। अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।